स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और ये जो आपने अभी क्लिप देखा वो दरअसल नीरज और मैंने आपको कल बताए थे स्टॉक्स, और कहा था कि इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में जरूर रहा करिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि एक खिलाड़ी तो हम वहां पर आपको बता देते हैं और बाकी के 10 प्लेयर्स हम आपको आज बताने वाले हैं। तो इससे सबसे पहले समझ लेते हैं ग्लोबल संकेत किस तरह से निकल कर आ रहे हैं, बताइए। तो ये ग्लोबल संकेत काफ़ी बेहतर है, और बेहतर इसलिए है क्योंकि जो चीन के साथ वार्ता चल रही थी अमेरिका की, वो एक दिन और एक्सटेंड होगी, यानी आज और बातचीत होगी। और इस बातचीत के बाद ये माना जा रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, और जो बहुत तनाव चल रहा था व्यापार को लेकर के, उसमें अच्छी खबर निकल के आएगी। लगातार व्हाइट हाउस इस बारे में अपने बयान जारी कर रहा है कि बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट चल रहा है, तो अच्छी खबरें आ सकती हैं। तो ये जो बहुत पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ था कि ट्रेड वॉर से मंदी है, दिक्कतें हैं, वो आज दूर होती हुई दिखेंगी। तो इसलिए मैं लगता है कि ग्लोबल संकेत अगर आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव है। क्रूड में भी अभी भी 60 के नीचे के आसपास ट्रेड पर हालांकि बढ़त आई, वो इसलिए क्योंकि अब कटौती शुरू हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरी निजी राय में हमेशा मैं क्रूड को मानता हूँ कि बहुत गिरना क्रूड का बहुत पॉजिटिव नहीं है, उसको एक 50-60 की रेंज में रहता है तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए ग्लोबल संकेत तो बेहतरीन है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। हाँ, मतलब अगर वो $10-20 तक $30 तक गिर जाएगा तो फिर मतलब ये डिमांड ग्लोबल मंदी हो गई फिर तो हाँ, रिसेशन बहुत बुरी चीज़ होती है। बिल्कुल। चलिए, तो संकेत तो बहुत बढ़िया है। और देखिए शुक्रवार को 650 पॉइंट की तेजी डाउ में, उसके बाद सोमवार को करीब 100 पॉइंट की, और कल के दिन देखिए करीब 200 पॉइंट की, 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली अमेरिका के बाज़ारों में देखने को मिल रही है। और ये होप यही कि जो ट्रेड वॉर हो रही है इसका आउटकम पॉजिटिव निकल कर आएगा। कुछ देर में ट्रंप साहब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, उसके ऊपर भी सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। लेकिन बल्लेबाजी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। और पिछले 3 दिनों से देखिए लगातार हम आपसे यही कह रहे हैं कि तेजी में ही आपका पैसा बनेगा। ये शुरुआत करिए, बताइए ओपनर्स कौन से हैं। इन्फोसिस दिग्गज कंपनी है, और कल खबर आ गई। हमें याद है कि हम लोगों ने पिछली बार भी जब ये खबरें चल रही थी तो उनका एक जो क्लैरिफिकेशन आया था एक्सचेंज में, उसको पढ़ के मैंने आपको बता दिया था कि ये कंपनी सोच रही है कि स्पेशल डिविडेंड और बायबैक ये ऐलान होने वाला है। और ये ऐलान कब होगा? 11 जनवरी को, शुक्रवार को, क्योंकि उस दिन इनके नतीजे आने हैं, तो कंपनी अपना ऐलान करने वाली है। तो चूँकि आपको याद होगा जब मार्च अप्रैल के आसपास इनकी एक कैपिटल कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें तय हुआ था कि जो बहुत पैसा कंपनी के पास है वो निवेशकों को देना है। तो इसीलिए पिछले साल एक बाईबैक हुआ था, और अब उसकी मियाद खत्म हो गई है, 1 साल हो गए हैं, तो दूसरा बाईबैक वो दे सकते हैं टेक्निकली भी। तो बाईबैक भी मिलेगा और स्पेशल डिविडेंड मिलेगा। इसलिए स्टॉक में यहाँ से गिरावट तो बिल्कुल रुक गई। अगर आप ADR इनका देखेंगे काफ़ी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इन्फोसिस में खरीदारी करके चले, शुक्रवार को नतीजे आएंगे, उससे पहले तक आपके पास मौका है कि आप अच्छी ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। शुक्रवार की स्टडी शुक्रवार को देखेंगे क्या माहौल बनता है, क्योंकि रिजल्ट बाजार के बाद आएंगे, तो आप बेच लीजिएगा, फिर मंडे को 4 बजे के आसपास आएंगे। तो फिलहाल अब से लेकर शुक्रवार तक आपके पास एक लॉन्ग ट्रेड है इन्फोसिस में। तो एक ही खिलाड़ी बता रहे हैं आज, जोड़ी में नहीं बता रहे? नहीं, क्योंकि इसके आगे वाले 3 एक खबर पे हैं। अच्छा चलिए, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जोड़ी वाले खिलाड़ी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी आज फर्टिलाइजर शेयरों में। तो ध्यान रखिएगा, फैक्ट के ऊपर ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स, HOCL के नाम से भी आप इसे जानते हैं। हालांकि HOCL में 5% तक की तेजी मुमकिन है एक दिन में। सर्किट फिल्टर दरअसल 5% का है, और वहीं पर हमने इसको आज टारगेट भी दिया है। देखिए, हमें लगता है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये अगले 2-3 हफ्तों तक दौड़ लगा सकते हैं। अब करीब 17 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं बजट के लिए। हालांकि इंटरिम बजट है, ये सबको पता है, लेकिन देखिए एक इवेंट तो है, और इस इवेंट में ये सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी एक वर्ग का होगा तो वो तो किसानों का ही होगा। और ये बड़ा वोट बैंक भी है, और इसको खुश करने के लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठाएगी। और पिछले कुछ दिनों के अनाउंसमेंट्स भी अगर आप सरकार के देखें, वो दरअसल आम आदमी को खुश करने वाले अनाउंसमेंट्स निकल कर आए हैं। हमें लगता है कि अगर कुछ और किसानों को राहत मिलती है, चाहे चीनी कंपनियों को सस्ता कर्ज देने की बात भी हो, जो कल CNBC आवाज़ ने आपको जानकारी दी थी, देखिए उससे फ़ायदा किसको होगा? चीनी कंपनियाँ तो बेचारी कर्ज लेंगी, और लेने के बाद ये किसानों को ही देने वाली हैं। और किसान क्या करेगा? किसान अपने खेती के उपकरण खरीदेगा, फर्टिलाइज़र खरीदेगा और वापस खेती करेगा। ये बाज़ार की धारणा रहेगी, और इसीलिए हमें लगता है कि अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है इस सारे पैक में। और जनरली आप देखिए बजट से पहले एक बड़ा मूव ये सारे के सारे स्टॉक्स दिखाते हैं। इरिगेशन को लेकर सरकार बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करती है, और ये अब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। एक हफ्ते में अब 1 से 2 ज़्यादा कैबिनेट की बैठकों
की बात भी होने लगी है। और आप देखिए बजट के बाहर भी कई ऐलान होने वाले हैं। अब कल के दिन तो आप देखेंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है। हमें लगता है कि सरकार के घोषणाओं के ऊपर ही केवल और केवल आपका फोकस होना चाहिए और उससे कौन से सेक्टर्स को बल मिलने वाला है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और इसीलिए हम 2 ओपनर्स दे रहे हैं और दोनों सरकारी कंपनी और दोनों फर्टिलाइजर कंपनी, इनके साथ शुरुआत करें। बताइए नीरज, आपके अगले खिलाड़ी। देखिए, मेरा अगला खिलाड़ी जो है वो मीडिया है, प्रिंट मीडिया खासतौर पे, जिसमें नाम पहले बता दूं जो दिखाते रहे फिर स्टोरी बताता हूँ। एचटी मीडिया, डीबी कॉर्प और जागरण प्रकाशन। इसलिए लिया है क्योंकि डीएवीपी जो यानी एक सरकारी संस्था है जो विज्ञापन देती है अखबारों को, उसने विज्ञापन की दरों में 25% की बढ़त कर दी है। ये काफ़ी बड़ी बढ़त मानी जाएगी और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि चुनाव के मद्देनज़र बहुत सारे विज्ञापन अब से लेकर के मई तक आपको आते हुए दिखेंगे, तो उसका फ़ायदा इन कंपनियों को होता है सीधे तौर पे। और चूँकि यही 3 बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं और ये 3 मिलकर तकरीबन 70-75% हिंदुस्तान को कवर कर लेते हैं, तो इससे इनको बहुत ज़बरदस्त गेन होने वाला है। तो हमें लगता है इन तीनों ही स्टॉक में खरीदारी करके रखिए। पिछले दिनों आपको याद होगा एचटी मीडिया को मैंने अपने नए खिलाड़ी के तौर पे, कल के खिलाड़ी के तौर पे शामिल किया था और यही बताया था आपको कि चुनाव आने वाला है, प्रिंट मीडिया पे नज़र रखिए, इनको बहुत गेन होने वाला है। न्यूज़ प्रिंट की कीमतें अब स्टेबल हो गई हैं, उसका भी इम्पैक्ट उनके ऊपर अब खत्म हो रहा है, तो इसलिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। चुनाव से पहले अक्सर ऐसा होता है। 8-10% की रैली देखने को मिली थी, मुझे याद उस दिन भी मिली थी और अब तो मुझे लगता है यहाँ से आगे काफ़ी रैली मिली क्योंकि 25% एड रेट बहुत बड़ा होता है। और हर चुनाव से पहले जब 2013 था तब 19% दाम बढ़ाए गए थे और अब 25% बढ़ाए गए हैं, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर इन लोगों के लिए। तो डीबी कॉर्प में रखिए 183 रुपये का लक्ष्य, जागरण प्रकाशन खरीदिए और एचटी मीडिया। जागरण प्रकाशन के लिए तो कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आ गई है, वो कह रहे हैं कि बड़े ईपीएस साहब इससे बढ़ने वाला है। अभी धीरे धीरे सबके लिए आएंगी, बिल्कुल सबके ईपीएस बढ़ेंगे, तो इन तीनों स्टॉक्स में खरीदारी की। ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर भी ध्यान दे सरकार। नहीं, अगर हाँ बिल्कुल ध्यान देंगे, 100% ध्यान देंगे। अब वो हमको अभी पता नहीं है, जानकारी नहीं इसलिए पता नहीं, लेकिन उनकी ही खबरें आएंगी। चलिए, तो देखिए ये जो नीरज आपको आउटकम बता रहे थे, इसका सीधा फायदा प्रिंट कंपनियों का। और देख लीजिए ये भी जो फैसला लिया गया है ये भी चुनाव को मद्देनजर ही लिया गया है। ये जो बजट है ना, चाहे छोटा है लेकिन देखिए इलेक्शन बजट है ये, और इसीलिए आपको इस बजट से पहले के अनाउंसमेंट्स, इलेक्शन से जुड़ी हुई अनाउंसमेंट सब पर नज़र होनी चाहिए। तो सरकारी कंपनियों के ऊपर मैंने शुरुआत करी थी फोकस करने की और आपसे कहा था कि इरिगेशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, किसानी से जुड़ी हुई कंपनियों में तेज़ी देखने को मिलेगी। जैन इरिगेशन डीवीआर अब करीब 8-10 बार मैं आपको अपनी टीम में ले चुका हूं पिछले कुछ दिनों में, महीने भर में भी आप देखिए कई बार हमने इसको अपनी टीम में शामिल किया और जब बताया है तब तक 10-10, 15-15% तक की रैली इस स्टॉक में देखने को मिली है। तो लाते हैं जैन इरिगेशन का डीवीआर सबसे पहले वो प्लेट और आपको बताते हैं किस तरह के लक्ष्य हैं। 56 रुपये तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। इस तरह के स्टॉक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। ईआईडी पैरी के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। देखिए ईआईडी पैरी में 2 कामकाज हैं, एक तो शुगर का कामकाज और शुगर सेक्टर के लिए भी जिस तरह से सीएनबीसी आवाज़ ने कल आपको जानकारी दी कि सरकार कुछ सस्ते कर्ज देने जा रही है। अच्छा, आप याद करिए हम आपसे लगातार कहते थे प्राज खरीद कर रखिए। एक शो था नीरज जो हमने किया था 2.0, जब वो रोबोट वाली मूवी आई थी तब भी हम कह रहे थे कि इस स्टॉक में दम है। प्राज में देखिए कल 52 वीक हाई लगते हुए नजर आए। अच्छी शुगर कंपनियों में भी देखिए और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। बलरामपुर चीनी देखिए 100 के नीचे कभी गया ही नहीं। ये सारे के सारे स्टॉक्स अब दौड़ लगाना शुरू करेंगे। और ईआईडी पैरी इसलिए क्योंकि देखिए कल की जीएसटी काउंसिल की बैठक में माना यह जा रहा है कि हाउसिंग सेक्टर को बड़ी रिलीफ मिल सकती है, लेकिन आप सब जानते हैं हाउसिंग सेक्टर के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद उनके फेवर में नहीं होगा। आप और वैसे भी कहते हैं इवेंट के बिल्कुल करीब आने में उस सेक्टर को खरीदने की चेष्टा करिए जो इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी है। तो इनडायरेक्टली टाइल सेक्टर बेनिफिशियरी, और नीरज ने आपको 2 दिन पहले देखिए ओरिएंट बेल सिरेमिक्स बताया था, सिरेमिक कंपनी भी है इसमें, पैरी के नाम से पैरीवेयर्स इनका ब्रांड है। तो इस कंपनी के ऊपर रखिएगा नज़र जहां शुगर भी हो और सिनेटरी भी हो। तो 225 तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। आपका अगला खिलाड़ी। बिल्कुल हेमंत, जो चीनी की आपने बात की मुझे याद आ रहा है, हम लोग लगातार कह रहे थे कि अब से लेके मई तक चीनी में लगातार अच्छी खबरें आएंगी। और कल जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं कि 12,000 करोड़ करीब एथेनॉल के प्लांट लगाने के लिए, उसमें एक खबर और जोड़ लीजिए, यूपी सरकार भी एक और पैकेज लेके आने वाली है 4,000 करोड़ रुपए का। किसानों को सारा पैसा अच्छा, मुझे अब हर तरीके से चिंता मुझे ये होने लगी है
कि ये जो मिले हैं इतना कर्ज ले रही हैं, ले किसके ले रही है? किसान को, और ब्याज इनको देना पड़ा। हालांकि सरकार भी कुछ देगी, ब्याज में ही छूट देने के लिए सरकार उनको दे रही है, लेकिन इसीलिए जो फायदा होगा वो किसानी वाले सेक्टर को ज्यादा होने वाला है, किसान को डायरेक्ट बेनिफिट है। तो चीनी कंपनियों पर ध्यान रखिएगा, लगातार उसमें अच्छी खबरें आ रही हैं। अगला स्टॉक मेरी टीम का है, एक छोटी सी कंपनी है आर सिस्टम, जिसमें 15 जनवरी को बाईबैक पे विचार किया जाए। तो बाईबैक से जुड़ी 2-3 खबरें हैं, NMDC भी है, इन्फोसिस भी है, ये भी है। तो एक ट्रेडिंग मूव के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 52 रुपये अगला 47 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, KCP शुगर के ऊपर भी रखिएगा नज़र, यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छा, जब कल हम देख रहे थे उत्तम शुगर ने 7% के रिटर्न दिए थे, धामपुर चीनी ने 5% के रिटर्न दिए थे, प्राज मैंने आपको बताया 52 वीक हाई हो गया, इस स्टॉक ने केवल 1% की तेजी दिखाई है। तो आज जो कल नहीं चले थे वो चल सकते हैं, और इसीलिए हमने इस स्टॉक को भी अपनी टीम में जगह दी है। तो यहाँ पर भी 19 तक के लेवल्स आराम से आज हासिल हो सकते हैं, उसके ऊपर भी जाने का दमखम ये शेयर आज रखता है। हांगकॉन्ग में तो क्या तेजी हो रही है, 470 पॉइंट की उछाल, बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहने वाला है। खूब कमाई के मौके आपको मिलेंगे। और जान लेते हैं अब आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। टाटा स्टील, और इसमें लेकिन सेल कॉल है मेरी, बिकवाली की है। उसकी वजह ये कि कल जो इनके प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं वो अच्छे नहीं हैं। घरेलू फ्रंट पे इन्होंने उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन बिक्री में 10% की गिरावट देखने को मिली है, जो थोड़ी सी चिंता की बात करती है। क्योंकि अगर तिमाही दौरान देखें तो 6% जो है इनकी ईयर ऑन ईयर और जो है कमज़ोरी देखने को मिल रही है। तो एक तरफ प्रोडक्शन आपको बढ़ रहा है और सेल्स उतनी हो रही है, तो इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इसकी जो दूसरी इन्होंने भूषण स्टील खरीदी, उसके भी आंकड़े यही सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा निराशाजनक आंकड़ा है, सेंटीमेंट के तौर पर नेगेटिव है यहाँ पे। तो बेचने की सलाह होगी टाटा स्टील में। 480 के टारगेट के साथ इसमें शॉर्ट करके चलें, 494 के आसपास स्टॉप लॉस है। ऑलराइट, आपने थोड़ी देर पहले मीडिया कंपनियों की बात करी थी और उसमें कहा था कि पेपर शेयरों पर नज़र होनी चाहिए, अखबार छोटी चलाने वाली कंपनियों पर नज़र होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स पर भी नज़र रखिए। अच्छा, HT मीडिया नीरज ने अपनी टीम में शामिल किया था, इसके नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं। और देखिए 5 राज्यों के चुनाव भी अभी हुए हैं, 5 राज्यों के चुनाव में भी खूब खुलकर खर्च किया गया है विज्ञापनों पर, और अब तो विज्ञापन दर भी बढ़ा दी गई है। तो आज भी हमें लगता है हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स, इसके नतीजे भी अगले हफ्ते आने वाले हैं। होप रैली देखने को मिलेगी इस खबर से भी, और नतीजों से भी अच्छी उम्मीद हो जाएगी। तो इस पॉकेट के ऊपर रखिएगा नज़र। डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए क्योंकि हो सकता है आगे भी हमारी टीम में ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा तो रहेगा। ब्रेक लेंगे छोटा सा, और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज का फ्रीड शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। स्वागत है आपका फिर से एक बार। और अब बात करेंगे यहाँ पे फ्री हिट और पिंच हिट स्टॉक्स की। और दोनों स्टॉक देखिए, मैं कल से लगातार कह रहा हूँ कि बैंक पे नजर रखिए, सरकारी बैंक, छोटे बैंक या बड़े बैंक पे नजर रख सकते हैं आप। कल SBI में क्या ज़बरदस्त तेजी बनी और ब्रेकआउट से सिचुएशन बनी, ऐसा मुझे अभी वीरेंद्र बता रहे थे कि टेक्निकली ब्रेकआउट है उसमें, लेकिन हमारी नज़र छोटे सरकारी बैंकों में है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक पर नज़र रखिए, PNB गिल्ड्स पर नज़र रखिए। वजह इसकी साफ ये है कि सरकार और RBI दोनों लगातार इस कोशिश में है कि ऐसे बैंकों की मदद की जाएगी, लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा रही है। और कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था, जो हाल फिलहाल में सरकार ने 41,000 करोड़ डाले हैं, उसको लेकर के जो रिपोर्ट है वो सजेस्ट कर रही है ये इनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होने जा रही है, और इससे इनकी जो क्रेडिट ग्रोथ बनती हुई दिखेगी। और इस तरीके की मदद जो लगातार सरकार कर रही है, ये छोटे सरकारी बैंकों को पूरी तरीके से हेल्प करने पे है। कल हमने आपको ये भी बताया था कि जो सरकार का पूरा इरादा है कि 4 बैंक कम से कम PCA से बाहर निकाल दिए जाएंगे, वो भी एक सेंटीमेंट के तौर पे ये दिखाएगा कि सरकार कितनी सीरियस है इन बैंकों को सुधारने के लिए करके। तो हमें लगता है कि सरकारी बैंकों में नज़र रखिए, और ख़ासतौर पे छोटे सरकारी बैंकों में इसमें लगातार तेज़ी बनी हुई है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक में खरीदारी और PNB गिल्ड्स में भी खरीदारी करके रखिए। अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा, RBI ने एक नया और 10,000 करोड़ का OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन का की परमिशन दी है, जो आजकल में होगा। वो भी एक बैंकिंग सेक्टर के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव है। ट्रम्प साहब ने अपनी बातें करनी देखिए शुरू कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपके स्क्रीन के निचले हिस्से में आप ज़रूर रीड करिएगा। कोई चाइना रिलेटेड स्टेटमेंट आएगा तो हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे आगे। लेकिन देखिए, सरकारी कंपनियों के ऊपर आपका नज़र होनी चाहिए साफ तौर पर। जो नीरज आपको बता रहे हैं, बैंक्स पर उनकी नज़र है, और मेरी नज़र है गुजरात की सरकार की कंपनियों के ऊपर। और पहला स्टॉक जो है वो है GSFC। याद करिए,
पिछली बार भी नतीजों के पहले हमने आपसे कहा था कि GSFC, GNFC ये सब भागेंगे, अच्छे नंबर्स पेश करेंगे और वो रैली देखने को मिली थी। देखिए अर्निंग सीजन का बादशाह तो CNBC आवाज़ ही है और हम आपको 2 दिन पहले क्या कह रहे थे कि बाजार में तेजी होगी, टाटा एलेक्सी नहीं चलेगा, टाटा एलेक्सी का कमज़ोर नंबर्स आएंगे और आपने देखा नंबर्स कैसे आए, सोमवार को कैसे गिरा, मंगलवार को कल नतीजों से पहले कमज़ोर था। तो नंबर्स को अगर आपको बिल्कुल सही दिशा लेनी है तो फिर CNBC आवाज़ ही आपको देखना है। यहाँ पर हम लगातार बताते आते हैं कि नंबर्स कैसे रहने वाले हैं कंपनियों के। तो GSFC, GNFC ये तमाम बढ़िया कंपनियां हैं जिनमें अब एक अच्छी रैली देखनी शुरू होगी और बजट का प्ले भी आप इन्हें कह सकते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर तो हम बुलिश हैं ही। अगर आप कैश मार्केट के स्टॉक्स से थोड़ा परहेज करते हैं फैक्ट और अगर हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स सर्किट की तरफ भाग जाएं तो फिर ये स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। साथ ही GMDC के ऊपर भी रखिए नज़र। देखिए NMDC का एक बायबैक का ऐलान हुआ है, 1000 करोड़ रुपए के आसपास का 98 का भाव निकल कर आ रहा है। NMDC तो भागेगा ही, एक फॉलोअप बाइंग रब ऑफ इफेक्ट GMDC पर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी देखिए जो सरकार है वो करीब 75% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करती है, मार्केट का जो फ्री फ्लोट है वो कम है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आज बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाने का दमखम रखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज के पावर प्लेस कौन से हैं। तो 2 स्टॉक नीरज के और 2 स्टॉक्स मेरी तरफ से और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज दरअसल कैप्टन्स चॉइस का दर्जा कौन सा स्टॉक पाने वाला है और फिर शुरू करेंगे मुनाफे की तैयारी।